क्या पूजा पाठ से लाभ होता है? क्या इबादत करने से फायदा होता है? और प्रार्थना का असर होता है? कुछ लोगों को इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर उन्हें बड़ा ही विचित्र लगता है कि क्या इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? क्या हमने अपने आप से इस प्रकार का सवाल किया है? और यदि हम पूजा पाठ, इबादत या प्रार्थना करते हैं तो कभी यह चिंतन मनन करने का प्रयास किया है कि ऐसा करने से होता क्या है? क्या इस प्रकार की प्रक्रियाओं की हम जांच पड़ताल कर सकते हैं? क्या आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि आखिर वास्तव में इस प्रकार की प्रक्रियाओं से क्या प्रभाव पड़ता है और इनकी प्रामाणिकता को कैसे सत्यापित करें? इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक बड़ा देश जिसकी आबादी लगभग 135 करोड़ है और वहीं पर एक छोटा देश जिसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। दोनों देशों में एक खेल यानी क्रिकेट का बहुत चलन है। दोनों देशों के लोग क्रिकेट को एक दीवानगी की तरह पसंद करते हैं। अब दोनों देशों में एक वर्ल्ड कप के दौरान प्रमुख मुकाबलों में एक महत्वपूर्ण मुकाबला होता है। दोनों टीम पूरी तरह से प्रयासरत और वहीं पर दोनों देशों के लोग पूरी तरह से पूजा पाठ, इबादत, दुआ, प्रार्थना सब में लगे हुए हैं कि उनका देश जीत जाए। अब यहां पर यदि जनसंख्या से देखें तो एक देश की जनसंख्या दूसरे देश की जनसंख्या से 65 गुना बड़ी और दोनों देशों में पूजा पाठ का दौर शुरू है कि उनका देश जीत जाए। मुकाबला शुरू होता है और छोटा देश अपना मुकाबला जीत जाता है और बड़ा देश हार जाता है। तो यहां पर ऐसा क्यों हुआ? यदि प्रार्थना और दुआओं में इतनी शक्ति होती है तो बड़ा देश जीतना चाहिए था, क्योंकि वह बहुत बड़ा है, वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ज्यादा लोग, ज्यादा प्रार्थना, तो जीतना तो बड़े देश को चाहिए था, मगर वह हारा क्यों? यह उन लोगों के लिए बड़ा ही गहरा प्रश्न है कि यदि पूजा पाठ, इबादत, प्रार्थना में शक्ति होती तो बड़ा देश हारा क्यों? और यदि समुचित तरीके से यदि इस मुकाबले का विश्लेषण किया जाए तो यहां पर यह ज्ञात होता है कि छोटा देश बड़े देश के मुकाबले में बेहतर खेला, इसलिए वह जीत गया। तो पूजा पाठ जो किया गया, क्या वह सब बेकार गया? क्योंकि बड़ा देश तो हार गया। तो कैसे प्रमाणित करें कि पूजा पाठ से क्या वास्तव में लाभ होता है? यदि लोगों का मानना है कि पूजा पाठ से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, तो यहां पर ढेर सारे लोगों की प्रार्थना हुई, तो ईश्वर को अधिक प्रसन्न होना चाहिए। मगर यहां पर तो ईश्वर प्रसन्न ही नहीं हुआ। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? कि वह प्रसन्न ही नहीं हुआ कि वह था ही नहीं। इस कारण इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। कई लोग जब ईश्वर के बारे में पूछा जाए तो वे बेहद भयभीत हो जाते हैं। आखिर क्यों? यदि वह है और लोगों की प्रार्थनाएं सुनता है तो बड़ा देश हारा कैसे? यह एक प्रश्न है कि जो कहा जा रहा है वैसा हो नहीं रहा। यदि ईश्वर है तो जो उसकी पूजा पाठ कर रहा है तो वह पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाता है।
तो इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश के लोगों ने इतनी भारी संख्या में पूजा पाठ की, तो वह प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? यहां पर यह एक प्रश्न है। पूजा पाठ के संदर्भ में यदि कुछ लोग दावा करते हैं कि पूजा पाठ से असर दिखाई देता है, तो यहां पर दिखाई देना चाहिए था। पूजा स्थलों पर जाना, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड करना, आखिर इनका प्रभाव क्या होता है? क्या इसे कभी भी परिभाषित करने का प्रयास किया है? कई लोग कहते हैं मन शांत होता है। तो क्या वास्तव में ऐसा होता है? एक भक्त एक पूजा स्थल में गया, बड़ा परेशान अपने जीवन के दुखों से। हैरान परेशान भक्त ने पूजा स्थल के पुजारी से गुहार लगाई कि कृपया उसे वह कोई ऐसा उपाय सुझाए कि ईश्वर उस पर प्रसन्न हो जाए और उसके दुख दूर हो जाए। भक्त पेशे से व्यापारी था। वह व्यापार में घाटे की वजह से परेशान हो गया था। सोचा पुजारी कोई मार्ग बता दे तो ईश्वर प्रसन्न हो जाए और उसका जीवन सुखमय हो जाए। उसके अनुरोध पर पुजारी ने उस भक्त को कुछ शब्दों को कागज पर लिखकर उसे दिन में 10 बार लिखने और उसका उच्चारण करने के लिए कहा। ऐसा सुन भक्त बेहद प्रसन्न हुआ कि अब वह इन शब्दों को प्रतिदिन लिखेगा और 10 बार लिखेगा और 10 बार इनका उच्चारण करेगा और ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे और उसके दुख दूर हो जाएंगे। उसने पुजारी के बताए अनुसार प्रतिदिन 10 बार उन शब्दों को लिखता और उन्हें 10 बार रटता भी। मगर भक्त के जीवन में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई दिया। भक्त ने सोचा क्यों न वह प्रतिदिन 20 बार उन शब्दों को लिखे और उनका उच्चारण करे, तो ईश्वर जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। मगर फिर भक्त ने सोचा यदि ऐसा ही है तो क्यों न इनकी संख्या बढ़ा दी जाए, तो ईश्वर अधिक और जल्दी प्रसन्न होंगे। फिर उसने 50 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार तक उन शब्दों को लिखने और रटने लगा। सोचा कि ज्यादा बार वह उन शब्दों को रटेगा या लिखेगा तो ईश्वर ज्यादा प्रसन्न होंगे। मगर यह क्या, धीरे धीरे उसका समय ही इन शब्दों को रटने और लिखने में व्यतीत होने लगा और उसका व्यापार और ठप पड़ने लगा। उसकी हालत सुधरने के बजाय और बर्बाद होने लगी। वह एक प्रकार के पागलपन की सनक में पड़ गया। पूरा दिन वह केवल शब्दों को लिखता और रटता। घर परिवार सब चौपट हो गया। उसकी भीख मांगकर खाने की नौबत आ पड़ी। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मगर भक्त इस प्रकार के कर्म कांडों में इतना जकड़ गया कि वह पागल बन गया और धार्मिक उन्माद का शिकार हो गया। अब यहां पर यदि प्रार्थना का प्रभाव होता तो क्यों नहीं उस भक्त का जीवन सुधरा। उसने तो एक जुनून की तरह ईश्वर को चाहा, तो क्यों ईश्वर ने उसके साथ ऐसा किया? यदि ईश्वर था तो उसने उसे क्यों नहीं बचाया? कुछ लोग कहेंगे कि उसे अपने व्यापार पर भी ध्यान देना चाहिए था। यदि वह अपने व्यापार पर ध्यान देता तो ऐसा नहीं होता। मगर उस ईश्वर का क्या? आज भी वह भक्त भिखारियों की तरह भटक रहा है।
दिन भर एक किताब लेकर कुछ विशेष शब्दों को लिखता रहता है। ना भोजन, ना वस्त्र, बस रह गया केवल एक मानसिक उन्माद, केवल संख्याओं को पूरा करने का उन्माद। जो लोग मानते हैं कि ईश्वर पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं, तो यहां पर क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्यों इस भक्त को मानसिक उन्माद में पागल बनाने के लिए छोड़ दिया गया? इनका उत्तर होना चाहिए। क्या वास्तव में पूजा पाठ, इबादत, प्रार्थना से कोई लाभ होता है? और यदि होता है तो हम इन घटनाक्रमों में ऐसा होता हुआ क्यों नहीं देखते? यहां तो कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई देता। तो फिर से वही प्रश्न, क्या पूजा पाठ से कोई प्रभाव पड़ता है? एक व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता है, कुछ अनुष्ठान करता है और अपने दैनिक कार्य पर लग जाता है। अब इस प्रकार की प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है उसके जीवन पर? कभी इस प्रकार का चिंतन मनन किया गया है? तो यहां पर कई बार यह भी तर्क दिया जाता है कि पूजा पाठ से ईश्वर मन को शांत करते हैं, इससे मन शांत होता है। तो अब फिर से वही प्रश्न कि क्या वास्तव में पूजा पाठ से मन शांत होता है और कब तक शांत रहता है? क्या हमने इस प्रकार के प्रश्नों का गहरा चिंतन किया है? क्या आप इस प्रकार की सोच विचार को सकारात्मक मानते हैं? कई लोग इसे केवल इसलिए स्वीकार कर लेते हैं कि लोग ऐसा करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, इसलिए पूजा पाठ करना चाहिए, या पहले से परंपरा या चलन चलता आ रहा है, इसलिए पूजा पाठ करते हैं। शायद सभी लोग कर रहे हैं तो संभव है कुछ अच्छा ही होगा। और कई लोग भय से करते हैं कि ईश्वर है। अब कौन करे प्रश्न ईश्वर से? कहीं नाराज हो गए, अब कौन नाराजगी मोल ले ले? तो भयवश, शंकावश पूजा पाठ करते हैं। मगर यहां पर इस चिंतन को नहीं देखा जाता है कि क्या पूजा पाठ का प्रभाव पड़ता है। इस पर गंभीरता से सोचते ही नहीं। अब यहां पर वैसी हालत है कि एक छोटा बच्चा प्रतिदिन स्कूल जाता है, मगर वह कुछ भी नहीं सीखता और हर साल फेल होता रहता है। कहने को वह प्रतिदिन स्कूल जा रहा है, मगर वह कुछ भी नहीं सीख रहा। तो क्या इस प्रकार के प्रयास का कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? तो इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। जब तक वह बच्चा प्रतिदिन कुछ नया नहीं सीखेगा, सीखी गई बातों का अनुकरण नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा, तब तक इसका कोई लाभ नहीं। ठीक यही बात हमारे पूजा स्थलों पर भी लागू होती है। भक्त रोज पूजा स्थल पर जाता है, कुछ धार्मिक कर्म कांड कर वह सोचता है कि उसका कार्य पूरा हुआ। वह वहां से कुछ भी नहीं सीखता। वह जरा भी स्वतः वह जगत को समझने की कोशिश नहीं करता। वह किसी प्रकार का अभ्यास नहीं करता, अपने अंदर कोई बदलाव नहीं करता। तो कैसे उसके अंदर परिवर्तन आएगा? इन सभी प्रकार के चिंतन मनन को धर्म विषय कहा जाता है कि इन्हें अपनी प्रज्ञा या बुद्धिमत्ता से परखना। इसी प्रकार के चिंतन के अभाव को ही तथागत बुद्ध अविद्या कहते हैं। स्वतः को आत्मा व शरीर जैसे बंधनों से बांधे रखना,
विभिन्न प्रकार के मत, लोक, ईश्वर आदि भ्रम में पड़ना, उन मिथ्या दृष्टि पर विश्वास करना जिनकी सत्यता की जांच संभव ना हो, तो कहां से ये प्रयास सकारात्मक हो पाएंगे? जब तक कोई अमर आत्मा या अमर शरीर के भ्रमपूर्वक कल्पनाओं में खोया रहेगा, तो वह कैसे सत्य को पहचान पाएगा? मैं को कोई अमरत्व या अमर आत्मा के रूप में स्वीकारेगा, ऐसा व्यक्ति कैसे सही सत्य को पहचान पाएगा? तथागत बुद्ध के अनुसार यह मैं हूं, यह मेरा है, यह जो भाव उत्पन्न होता है, यह केवल 5 स्कंधों के समुच्चय के कारण उत्पन्न हुआ है। कि जो यह मैं की विशेषता है, यह कोई अमरत्व नहीं है, बल्कि 5 स्कंधों के कारण उत्पन्न हुआ है। और यह मैं नष्ट होने वाला, समाप्त होने वाला है। इसकी अनित्यता को न जान पाना और अमरत्व के भ्रम में पड़े रहना ही अविद्या है। और इसी का वर्णन करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के धम्म कथिक वग में कहते हैं, बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाया कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान और इनके समुदाय निरोध एवं निरोध कराने वाले मार्ग को प्रज्ञापूर्वक न जानने को अविद्या कहते हैं। इनको प्रज्ञापूर्वक जान लेना विद्या कहलाती है। तो यहां पर स्वतः को, मैं को परिभाषित करते हुए बुद्ध इसके विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि ये मैं 5 स्कंधों के कारण उत्पन्न हुआ है। और वे 5 स्कंध हैं रूप, यानी हमारा ये भौतिक आकार, और यह भौतिक आकार बना हुआ है 4 तत्वों से। वे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। और इस मैं के अंदर वेदनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, अनुभूतियां हैं, जो या तो सुखद है, या तो दुखद, या ना सुखद ना दुखद। और इस मैं में संज्ञाएं हैं, संज्ञा से हम पहचानते हैं, विषयों का ज्ञान होता है, इससे ही धारणाएं बनती हैं। और चौथा स्कंध है संस्कार। जो भी गतिविधियां शरीर, वाणी और मन से की जाती हैं, वह संस्कार बनाती हैं। और 5वां स्कंध है विज्ञान, यानी चेतना। तो यहां पर ये 5 विभिन्न स्कंध ये एक साथ आ जाते हैं, इसीलिए हमें मैं का बोध होता है। और बुद्ध के अनुसार ये नष्ट होने वाला है। इसे अमर मान, इससे चिपकने का भाव उत्पन्न करना ही मिथ्या दृष्टि को उत्पन्न करता है। इस मैं के बोध को बुद्ध एक एक कर स्कंधों के रूप में समझाते हैं कि यदि कोई हर एक स्कंध को पूरी तरह से समझ लेता है, वह इस मैं को, इस जीवन को पूरी तरह से समझ जाता है। इन स्कंधों की व्याख्या इस जीवन को स्पष्ट रूप से समझाती है कि इन 5 स्कंधों के विश्लेषण में कहीं अमरता नहीं है। तो फिर कैसे इस मैं को अमर माना जाए और इस मैं को किसी अमर अवस्था में, किसी लोक में विचरण कराया जाए? मृत्यु के बाद ये सभी 5 स्कंद बिखर जाते हैं, और जैसे ही 5 स्कंद अपना अस्तित्व खोते हैं, वैसे ही मैं भी समाप्त हो जाता है। इन्हीं विषयों का ज्ञान न होने पर अवस्थाओं का वर्णन करते हुए बुद्ध इसी सूत्र में कहते हैं
कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान से तादात्म्य स्थापित करने वाला व्यक्ति इनके बंधन में बंधा हुआ, गांठ गठीला, और छोर को न देखने वाला बंधा हुआ उत्पन्न होता है और बंधा हुआ ही मरता है। तो इस प्रकार से इन 5 स्कंधों को ना समझ पाने की वजह से जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, इसी का बुद्ध वर्णन करते हैं। और फिर इन्हीं विषयों को फिर से बुद्ध संयुक्त निकाय के अविद्या वर्ग में बतलाते हुए कहते हैं, अविद्या है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के समुदय एवं व्यय के स्वभाव को यथार्थ न जानना, आस्वाद, दोष तथा निस्सरण को यथार्थ न जानना, समुदय, अस्तगमन, आस्वाद, दोष, निस्सरण को यथार्थ न जानना, अस्तित्व, समुदय, निरोध एवं इनका निरोध प्राप्त कराने वाले मार्ग को यथार्थ न जानना। ऐसा होने से कोई अविद्या में पड़ता है। यदि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के बारे में उक्त प्रकार की जानकारी यथार्थ हो जाती है तो वह विद्या कहलाती है। ऐसा होने से कोई व्यक्ति विद्या प्राप्त कहलाता है। तो इन 5 स्कंधों के अस्तित्व को यथाभूत जानना, इनके व्यवहार को समझना, इनके समुदाय को समझना, और जैसे ही यह ज्ञात होता है इनका निरोध और निरोध प्राप्त कराने वाले मार्ग को जानना ही विद्या है। तथागत बुद्ध का संदेश ठीक उसी प्रकार का है कि कोई छात्र यदि किसी विद्यालय में जाता है तो वह पढ़े, सीखे, जाने और फिर उस सत्य का अनुकरण करे। पूजा पाठ, इबादत, प्रार्थना, इनका कोई प्रभाव पड़ता है, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं। यदि कोई माने कि इससे मन शांत होता है तो क्यों न मन को शांत करने के बेहतर प्रयासों को करें जो स्पष्ट और प्रामाणिक हो। जैसा कि तथागत बुद्ध के संदेशों में ज्ञात होता है, क्यों न इस जीवन को या जगत को रहस्यमयी चमत्कारिक शक्तियों द्वारा परिभाषित करने के बजाय यह जीवन या जगत जैसा है वैसा ही इसे समझें, इनकी क्रिया पद्धति को समझें और जो है केवल उसे ही स्वीकार कर उसका अनुकरण करें। तो फिर से वही मूल प्रश्न कि बुद्ध के संदेशों में यदि पूजा पाठ, इबादत, प्रार्थना इनकी जगह नहीं है तो क्या करें जिससे जीवन सकारात्मक मार्ग पर चले। तो वे प्रमुख विषय हैं जिसका हर किसी को अनुकरण और नियमित अभ्यास करना चाहिए, जिसमें से पहला है विपश्यना। विपश्यना में कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धर्मानुपश्यना का नियमित रूप से अभ्यास करना। दूसरा है ध्यान। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, आकाशानन्यतन, विज्ञानानन्यतन, आकिंचन्यायतन, नैव संज्ञान संज्ञायतन, संज्ञा वेदित निरोध। इन 9 ध्यान का अभ्यास करना। तीसरा है पंचशील का पालन करना। किसी भी प्रकार से हिंसा न करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और किसी भी प्रकार का नशा न करना। 4 आर्य सत्यों का अनुकरण। पहला आर्य सत्य यह दुख है। दूसरा आर्य सत्य यह दुख का समुदय है। तीसरा आर्य सत्य यह दुख का निरोध है और चौथा यह दुख निरोध का उपाय है। और अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि।
हालांकि यहां पर अष्टांगिक मार्ग का ही विस्तार कुछ पहले के विषयों में किया गया है, मगर इन्हें सरलीकृत करने के लिए, इन्हें और आसानी से समझने के लिए ऐसा किया गया है। तो पूजा पाठ, इबादत, प्रार्थना व अन्य प्रकार के कर्म कांडों की जगह तथागत बुद्ध द्वारा बताए गए इन संदेशों का अनुकरण ही हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है। धन्यवाद।